गुड मॉर्निंग क्लास। आज टॉपिक रहेगी आप लोगों की, हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में टॉपिक रहेगी व्यवस्थित क्रम या क्रम व्यवस्था। ठीक, टॉपिक का नाम क्या है? क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था या इसको व्यवस्थित क्रम भी कह सकते हैं आप। तो टॉपिक का नाम है क्रम व्यवस्था या व्यवस्थित क्रम। इसमें 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं इधर। एक पूछा जाता है लंबवत, एक पूछा जाता है क्षैतिज और एक पूछा जाता है वृत्तीय। स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? हाँ, चलिए। तो हम लोगों की टॉपिक का क्या है? रीजनिंग में पढ़ रहे हैं क्रम व्यवस्था। एकदम बिल्कुल आराम से समझिए। मैं खास करके उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो मैथ और रीजनिंग में बहुत कमज़ोर बच्चे हैं। बस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक पहुंच सके। ठीक, तो आइए स्टार्ट किया जा रहा है। क्रम व्यवस्था या इसको व्यवस्थित क्रम भी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लंबवत, एक क्षैतिज और एक वृत्तीय। तो हम हर पर 2-2, 3-3 सवाल देंगे आपको और समझाने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन हम लंबवत से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से नाटा। हम क्वेश्चन इधर लिख दे रहे हैं। मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से नाटा। क्वेश्चन कह रहा है मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से नाटा। सोहन करीम से नाटा है। सोहन करीम से नाटा है। सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा। परंतु नीरज से लंबा। इन 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है? तो पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? अगर स्क्रीन पर साफ आपको दिखाई न दे तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से नाटा। सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा। तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा, सबसे मोटा, सबसे छोटा, अगर इस तरह सवाल पूछे तो इसको लंबवत क्रम में रख के आप सेट करिए, आसानी से आ जाएगा। तो इसको हम 2 डायग्राम बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे। तो कह रहा है मोहन गणेश से लंबा है, यानी मोहन को हम ऊपर रखेंगे, मोहन को ऊपर रखेंगे और गणेश को नीचे रखेंगे। तो मोहन गणेश से लंबा है तो मोहन ऊपर है तो लंबा हो गया। यहाँ भी लिखेंगे मोहन और गणेश। तो सवाल के हिसाब से मोहन गणेश से लंबा है तो मोहन ऊपर है, लंबा है, गणेश नीचे तो छोटा है। दोनों में एक स्थिति चल रही है। परंतु नीरज से नाटा, यानी नीरज इसके ऊपर जा रहा है, नीरज इसके ऊपर जा रहा है। तो मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से नाटा। यहाँ भी मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से नाटा। दोनों अभी सही चल रहे हैं। कह रहा है सोहन करीम से नाटा है। अब आप क्या कर सकते हैं? सोहन यहाँ लिख सकते हैं, सोहन करीम से नाटा है, करीम को इसके ऊपर कर लीजिए। सोहन करीम से नाटा है, यहाँ लिख लीजिए ऊपर सोहन करीम से नाटा है। सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा। तो देखिए सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा हो रहा है। तो यह ग्राफ आपका सही हो जा रहा है। यहाँ देखिए सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से भी नाटा हो रहा है, तो यह गलत है। अब यह सही हो गया।
तो इसका क्रम क्या हो गया, करीम सबसे ऊपर, मोहन, नीरज, करीम है, सोहन, नीरज, मोहन, गणेश। तो हमसे पूछा कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा इसमें आएगा करीम। यह करीम सबसे लंबा कौन आ रहा है, करीम। इसका आंसर यही होगा। यानी ऐसे सवाल अगर क्वेश्चन पूछे परीक्षा में तो आपको 2 ग्राफ बनाना है, जैसे जैसे कह रहा उसी तरह आप करिए। कोई ये गलत होएगा, कोई एक सही होगा, तो जो सही रहेगा उसी को आप हिसाब से अपना हल कर लेंगे। हमको लग रहा है कि सवाल समझ में आ गया होगा। इसी आधार पर एक क्वेश्चन और हम बोल रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू से लंबा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है पर एम से नाटा, पर एम से नाटा। पी क्यू से लंबा है पर एम से नाटा। एन टी से लंबा है, एन टी से लंबा है, एन टी से लंबा है पर क्यू से नाटा, पर क्यू से नाटा, पर क्यू से नाटा। लंबाई के घटते क्रम में दूसरा व्यक्ति कौन है, पूछ रहा है लंबाई के घटते क्रम में दूसरा व्यक्ति, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से सुनिए। पी क्यू से लंबा है पर एम से नाटा, एन टी से लंबा है पर क्यू से नाटा। तो लंबाई के घटते क्रम में दूसरा व्यक्ति कौन है, तो जैसे हम पहला सवाल बताएं ना, बिल्कुल उसी तरह इसको आप समझिए। 2 ग्राफ बनाएंगे, पी क्यू से लंबा है तो पी को ऊपर करिए और क्यू को नीचे करिए। तो पी क्यू से लंबा है क्योंकि ऊपर है, तो पी क्यू से लंबा हो गया। एक यहाँ बना लीजिए, पी क्यू से लंबा है, तो पी क्यू से लंबा है पर एम से नाटा, यानी एम इसके ऊपर है। एन टी से लंबा है, आप देखिए एन टी से लंबा है, एन टी से लंबा है, तो एन को हम ऊपर कर दिए, टी को नीचे कर दिए। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एन टी से लंबा है। देखिए कहा है कि एन टी से लंबा है पर क्यू से नाटा। तो देखिए एन टी से लंबा है पर क्यू से नाटा, यह ग्राफ आपका सही हो रहा है। एन टी से लंबा है पर क्यू से नाटा नहीं, क्यू से लंबा हो जा रहा है, इसलिए यह वाला गलत है। तो हमारा यह जो ग्राफ है यह सही बना। अब इसमें एम पी क्यू एन टी, एम पी क्यू एन टी, ये तो ग्राफ सही हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि लंबाई के घटते क्रम में दूसरा व्यक्ति, तो सबसे लंबा तो एम है, लेकिन हमसे दूसरा पूछा है तो आंसर क्या होगा, पी। यानी लंबाई के घटते क्रम में दूसरा व्यक्ति कौन है, पी है। तो व्यवस्थित क्रम में हम लोग लंबवत से संबंधित 2 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब इसी आधार पर अगर क्वेश्चन पूछे तो आप हल करने की कोशिश करिएगा। अगर यह समझ में आ गया तो हम लोग क्षैतिज चल रहे हैं। क्षैतिज, अब देखिए क्षैतिज में कैसे क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि मोहन, श्याम और सुधीर के बीच में है। कह रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि मोहन, श्याम और सुधीर के बीच में है, कि मोहन, श्याम और सुधीर के बीच में है, सुधीर के बीच में है, मोहन, श्याम और सुधीर के बीच में है।
नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र बैठे हैं। नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र बैठे हैं। दो मित्र बैठे हैं तथा विवेक सुधीर के ठीक दाएं बैठा है। तथा विवेक सुधीर के ठीक दाएं बैठा है। दाएं बैठा है। तो कह रहा है इस पंक्ति में ठीक बीच में कौन बैठा है। पूछ रहा है कि ठीक बीच में कौन बैठा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम इसको हल करेंगे। सवाल एक बार सुन लीजिए। 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि मोहन श्याम और सुधीर के बीच में है। नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र हैं तथा विवेक सुधीर के ठीक दाएं बैठा है। तो ठीक बीच में कौन बैठा है, यह क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करेंगे। एक पंक्ति का नाम ले रहा है तो हम इस तरह बना ले रहे हैं दो ठे, एक इधर एक इधर। नीचे वाली स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट? हाँ चलिए, दिखाई दे रही है। अगर नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है तो हम इस क्वेश्चन के हिसाब से बैठा रहे हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि मोहन श्याम और सुधीर के बीच में बैठा है। तो देखिए हम यहाँ मोहन लिख दे रहे हैं। मोहन श्याम और सुधीर के बीच में बैठा है, ऐसा यहाँ भी लिखेंगे। मोहन सुधीर और श्याम के बीच में बैठा है। तो बात तो एक ही हुई, मोहन श्याम और सुधीर के बीच में बैठा है। मोहन श्याम और सुधीर के बीच में बैठा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र बैठे हैं। अब देखिए, नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र बैठे हैं तो हम यहाँ नीरज कर दे रहे हैं। तो नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र हो जा रहे हैं और नीरज हम इधर कर दे रहे हैं। नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। नीरज और सुधीर के बीच में दो मित्र हैं तो तभी तब दोनों डायग्राम आपका सही जा रहा है। कह रहा है तथा विवेक सुधीर के ठीक दाएं बैठा है। अब बताइए, विवेक सुधीर के ठीक दाएं बैठा है, हम विवेक को बैठाएंगे। अगर हम विवेक को यहाँ बैठा दें, यहाँ पर विवेक, अगर विवेक को हम सुधीर के पास बैठा दें तो यहाँ देखिए विवेक सुधीर के ठीक दाएं हो जा रहा है और यहाँ सुधीर है। हमको विवेक को बैठाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, इसलिए यह डायग्राम आपका गलत हो रहा है। तो हमारा क्या हुआ, नीरज, श्याम, मोहन, सुधीर और विवेक, यह डायग्राम सही हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि इस पंक्ति में ठीक बीच में कौन बैठा है, तो ठीक बीच में मोहन बैठा, यही आपका आंसर होगा। इस सवाल को बस इसी तरह ध्यान देना है कि इसके हिसाब से दो ग्राफ बनाया करिए। एक ग्राफ कहीं न कहीं जाके गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। जो सही रहेगा उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। अब यहाँ देखिए, नीरज, श्याम, मोहन, सुधीर और विवेक हुआ। पूछा है कि ठीक बीच में कौन बैठा है, तो ठीक बीच में मोहन बैठा है। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद ऐसा ही एक सवाल और हम बता रहे हैं। अगला सवाल है, 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में है। कि नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में है। नीरज
सुधीर और सुजीत के बीच में है। क्वेश्चन है, 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में है। कमल अजीत के ठीक दाहिने है। कमल अजीत के ठीक दाहिने है। अजीत के ठीक दाहिने है। यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं, यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं तो ठीक बीच में कौन बैठा है? बीच में पूछ रहा है कौन बैठा है। जैसे इसके पहले वाले सवाल को हम हल किए एकदम बिल्कुल उसी तरह इसको हल करेंगे। अब आप देखिए क्या बोला है, 5 मित्र एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में बैठा है। तो नीरज सुधीर और सुजीत, सुधीर और सुजीत के बीच में बैठा है। एक जगह और बैठा लीजिए, यहाँ बैठा दे रहे हैं नीरज। यहाँ देखिए नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में बैठा है। हम यहाँ नीरज को सुजीत और सुधीर के बीच में बैठा दे रहे हैं। बात तो एक का हुई, नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में बैठा है। नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में बैठा है। नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ चलिए, दिखाई दे रही है नीचे वाली स्क्रीन। अब क्या बोल रहा है, कमल अजीत के ठीक दाहिने बैठा है। कमल अजीत के ठीक दाहिने बैठा है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर इसमें कमल अजीत के ठीक दाहिने बैठा है। यहाँ भी कर लीजिए कमल अजीत के ठीक दाहिने हो रहा है। अब तक तो दोनों चल रहे हैं। कमल अजीत के ठीक दाहिने है। यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं, यहाँ देखिए कमल और सुधीर पड़ोसी पूछ रहा है, तो कमल और सुधीर पड़ोसी तो कहीं नहीं हो रहे हैं। हम इसको यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, कमल और सुधीर। कमल अजीत के ठीक दाहिने बैठा है, यहाँ अजीत कर दे रहे हैं अजीत। यह भी तो कमल अजीत के देखिए ठीक दाहिने, इधर की स्क्रीन कट रही होगी, नहीं ठीक है, दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए कमल, सवाल पूछा है कमल अजीत के ठीक दाहिने है, तो कमल अजीत है के ठीक दाहिने है। तो यह वाला ग्राफ हमारा बन गया, यह वाला ग्राफ हमारा नहीं बन रहा है। अब देखिए कैसे नहीं बन रहा है, कह रहा है कि यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं, तो देखिए यहाँ पर कमल और सुधीर यह दोनों पड़ोसी हो जा रहे हैं। यहाँ पर कमल और सुधीर पड़ोसी नहीं हो रहे हैं, इसलिए डायग्राम गलत है। अब हमारा क्रम क्या मिला, इस क्रम में मिला है पहले अजीत, उसके बाद कमल, उसके बाद सुधीर, उसके बाद नीरज, उसके बाद सुजीत। हमारा यह ग्राफ सही हो गया। तो पूछा कि ठीक बीच में कौन बैठा है, इसमें ठीक बीच में सुधीर बैठा है। यह आपका आंसर होगा। तो हमको लग रहा है सवाल क्लियर हुआ होगा। 2 ग्राफ बनाया करिए, एक ग्राफ बाद में जाके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गलत हो जाएगा और एक सही होगा। जो सही होता है उसी के हिसाब से आप उत्तर देते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां है। छात्रों की एक कतार में, छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां है। रमेश बाएं से 9वां है।
रमेश बाएं से 9वां है। सुमन दाएं से 6ठा है। सुमन दाएं से छठा है। सुमन दाएं से 6ठा है। जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं, तो रमेश बाएं से 15वां होगा। तो रमेश बाएं से 15वां होगा। तो रमेश बाएं से 15वां होगा। पूछ रहा है सुमन की दाएं से क्या स्थिति होगी। सुमन की दाएं से स्थिति पूछ रहा है कि सुमन की दाएं से स्थिति क्या होगी। तो इस सवाल के हिसाब से हम सवाल एक बार और पढ़ दे रहे हैं। छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां है, सुमन दाएं से 6ठा है। जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। तो सुमन की दाएं से स्थिति बताइए। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि इस साइड दायां और इस साइड बायां, क्योंकि अपने आप को आप यहाँ खड़ा कर लिया करिए। जिधर आपका दाहिना हाथ उधर दायां और जिधर आपका बायां हाथ उधर बायां। तो दायां बायां तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वां है। बाएं से 9वां का मतलब बायां इधर है ना, इधर से 9वां है। तो मान लीजिए यहाँ पर रमेश है, तो यहाँ से 9वां है, यानी इसके पीछे 8 लोग होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हो गया 9वां। क्योंकि सवाल में बोला है कि रमेश बाएं से 9वां है, तो रमेश बाएं से देखिए 9वां हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रमेश बाएं से 9वां हो जा रहा है। और कह रहा है सुमन दाएं से 6ठा है, दायां इधर है तो इधर से 6ठा है, यानी कहीं सुमन होगी तो दाएं से 6ठा है, यानी इसके पीछे 5 लोग होंगे। तो 1 2 3 4 5 6ठा हो गए। 1 2 3 4 5 6, दाएं से 6ठा हो गई। अब कह रहा है कि जब रमेश और सुमन अपने स्थान बदल लेते हैं, ये 6ठा बोला है। अब सुमन को यहाँ आएगी और रमेश यहाँ जाएगा, तो यहाँ हो गया परिवर्तन। सवाल में यही नहीं बोला है कि जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान आपस में बदल ले, यानी परिवर्तित कर ले, सुमन यहाँ आ जाए और रमेश यहाँ चला जाए, तो रमेश बाएं से 15वां होगा। यानी इधर से रमेश जब यहाँ जा रहा है तो 15वां होगा। तो यहाँ 9 थे, बीच में कई लोग आ रहे हैं, 10 11 12 13 14, एक ही 15वां हो गया। तो रमेश जब यहाँ गया तो 15वां हो गया। तो पूछ रहा है कि सुमन की दाएं से स्थिति बताइए, यानी सुमन अब यहाँ पर आ गई है। तो दाएं से स्थिति देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी उत्तर होगा क्या आपका सुमन 12वां हो रहा है। दाएं से सुमन की स्थिति 12वां होगी, यही आंसर है। हमको लग रहा है स्क्रीन पूरा दिखाई दी होगी। हाँ, ये स्क्रीन पूरा दिखाई दी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ऐसा सवाल एक और हम बता रहे हैं आपको। ऐसा सवाल एक और है, कह रहा है एक पंक्ति में नीति बाएं से 17वें स्थान पर है। नीति बाएं से 17वें स्थान पर है। नीति बाएं से 17वें स्थान पर है और प्रीति दाएं से 15वें स्थान पर है। और प्रीति दाएं से
प्रीति दाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। आपस में स्थान परिवर्तन करने पर, आपस में स्थान परिवर्तन करने पर, आपस में स्थान परिवर्तन करने पर नीति दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। आपस में स्थान परिवर्तित करने पर प्रीति दाएं से 18वें स्थान पर जाती है। करने पर प्रीति दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है, 18वें स्थान पर आ जाती है, आ जाती है। तो कह रहा है पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं, कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो इसको जैसे बताएं उसी तरह आपको हल करना है और इसका आंसर कमेंट में आपको लिख के जवाब देना है इसका। तो हम लोग लंबवत पढ़ लिए, क्षैतिज पढ़ लिए, अब वृत्तीय बाकी है, हम वृत्तीय देखेंगे। इस सवाल को हम एक बार और पढ़ रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नीति बाएं से 17वें स्थान पर है और प्रीति दाएं से 15वें स्थान पर है। आपस में स्थान परिवर्तन करने पर प्रीति दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, यह आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम मिटा के आपको वृत्तीय बता रहे हैं। यह जो सवाल हम आपको दिए हैं बिल्कुल जो इसके पहले वाला बताएं उसी तरह है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक, अब आइए हम लोग लंबवत पढ़ लिए, क्षैतिज पढ़ लिए, अब पढ़ना है वृत्तीय। अब वृत्तीय पढ़ने के लिए देखिए कर रहा है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। बी और डी के बीच में ए बैठा है, बी और डी के बीच में ए बैठा है, मतलब ए है। डी ए और ई के बीच में बैठा है, डी ए और ई के बीच में बैठा है। डी ए और ई के बीच में बैठा है। बी सी के बाएं बैठा है, बी सी के बाएं बैठा है, बी सी के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है। तो सी और ई के बीच में कौन बैठा है, सी और ई के बीच में पूछ रहा है कौन बैठा है। सवाल सुन लीजिए, 6 मित्र हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं कि बी और डी के बीच में ए बैठा है, डी ए और ई के बीच में है, बी सी के बाएं बैठा है। तो सी और ई के बीच में कौन बैठा है वृत्तीय में। हाँ, अब यहाँ पर देखिए जितने भी हम लोग पढ़े हैं, अगर सवाल में कुछ न बोले कि वो आपके विपरीत बैठा है या जो बैठा है, तो कुल मिला के जैसे आप बैठ रहे हैं उसी तरह बैठाना है। जैसे यहाँ क्षैतिज था, अगर आप इधर मुंह करके बैठे हैं तो क्षैतिज पे आप इधर मुंह करके बैठेंगे। हाँ, जब सवाल में कहे कि आपके विपरीत, तब उसको आप चेंज करिएगा। कुछ न बोले तो जो आपका दायां होगा
वह उसका दायां होगा, जो आपका बायां होगा वह उसका बायां होगा। तो ये गोल मेज है। अब गोल मेज की कहानी देखिए, मान लीजिए कोई गोल मेज है, 2 गोल मेज बनाइए। अब इसमें कोई बैठेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो विपरीत बैठेगा। अगर विपरीत बैठने वाली बात आएगी तो क्वेश्चन बोलेगा कि वो आपके विपरीत बैठा है, और जब सवाल में कुछ न बोले तो जैसे आप बैठेंगे उसी तरह बैठाइएगा, यानी सभी लोग इसके अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। बात समझ में आ गई होगी? अगर बात समझ में आ गई, चलिए हम लोग क्वेश्चन पा रहे हैं। कह रहा है बी और डी के बीच में ए बैठा है, यानी बी और डी के बीच में ए बैठा है। यहाँ भी आप बना लीजिए, ए को यहाँ कर लीजिए, यहाँ डी कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए। तो क्या है, बी और डी के बीच में ए बैठा है। देखिए बी और डी के बीच में ए यहाँ भी है, बी और डी के बीच में यहाँ भी ए है, दोनों बात तो अभी सेम है। अब कह रहा है डी ए और ई के बीच में बैठा है, डी ए और ई के बीच में बैठा है, डी ए और ई के बीच में बैठा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? डी ए और ई के बीच में बैठा है, यहाँ तक हो गया। कह रहा है बी सी के बाएं बैठा है, यानी बी जो है सी के बाएं बैठा है। अगर हम यहाँ सी को बैठा दे रहे हैं तो देखिए बी सी के बाएं हो जा रहा है, और यहाँ अगर हम सी को बैठा दे रहे हैं तो बी सी के दाएं हो रहा है, तो यह तो गलत हो जा रहा है। यहाँ यह सही है। और आपसे देखिए 6 मित्र हैं तो 2 2 4 5 हो गए। बी सी के बाएं बैठा है, तो सी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो सी और ई के बीच में यहाँ कौन बैठा है? इसमें 6 मित्र थे, 5 बैठ गए हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जो बचा हुआ एफ होगा। यानी यह वाला ग्राफ आपका सही हो गया, यह हो गया गलत। अब आपसे पूछ रहा है सी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए सी और ई के बीच में एफ बैठा है। बात समझ में आ गई होगी? इसका आंसर क्या होगा? एफ। अगर यह बात समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी से संबंधित एक और सवाल हम आपको बता रहे हैं, उसका उत्तर आपको देना है कमेंट में। तो स्क्रीनशॉट लिख रखिए और अगला सवाल हम लिख दे रहे हैं, उसका उत्तर कमेंट में देना है आपको। हाँ देखिए क्वेश्चन है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, कि ए बी और सी के बीच में बैठा है। ए बी और सी के बीच में बैठा है। ए बी और सी के बीच में बैठा है। डी के ठीक दाएं सी बैठा है। डी के ठीक दाएं सी बैठा है। डी के ठीक दाएं सी बैठा है। बी एफ और ए के बीच में बैठा है। बी एफ और ए के बीच में बैठा है। बी एफ और ए के बीच में बैठा है। तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? कौन बैठा यह पूछ रहा है आपसे। तो जो इसके पहले वाला हम वृत्ति वाला एक सवाल बताएं आपको, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का एक सवाल है, उसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। सवाल को हम एक बार और पढ़ दे रहे हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी और सी के बीच में बैठा है। डी के ठीक दाएं सी बैठा है। बी एफ और ए के बीच में बैठा है। तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट में देना है।
तो इस ट्रैफिक में हम 2 का क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछे हैं, आप इसको हल करके कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।